गांव के किनारे एक बूढ़ा किसान राम सहाय अपने मिट्टी के घर में चारपाई पर लेटा था। उसकी सांसें भारी थीं, आंखें छत की ओर टिक गई थीं, और पास बैठी उसकी बेटी बार बार उसके हाथ पकड़कर कह रही थी, बाबा, आप कुछ मत बोलिए, हम यहीं हैं। लेकिन राम सहाय को अब शब्दों से नहीं, किसी अदृश्य खिंचाव से जवाब मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई भीतर से धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो, बहुत दूर से, लेकिन बेहद स्पष्ट। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। हवा तक थम गई थी, और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज मध्यम होकर जैसे किसी दूसरी दुनिया में गूंज रही थी। अचानक उसकी आखिरी सांस लंबी खिंची और फिर थम गई, लेकिन उसी पल भीतर एक हल्का कंपन हुआ, मानो कोई हल्की सी लौ शरीर के अंदर से उठ रही हो। लोक कथाओं में कहा जाता है कि यह आत्मा का क्षण है, जब वह अपने पुराने घर शरीर को छोड़कर निकलती है। राम सहाय की आत्मा पहले तो अपने ही शरीर के ऊपर तैर गई। उसने देखा कि उसका चेहरा अब स्थिर है, बेटी रो रही है, पड़ोसी आ गए हैं, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा। उसके चारों ओर हल्का सा सुनहरा प्रकाश था, जिसमें वह खुद को पंख के समान हल्का महसूस कर रहा था। आत्मा का पहला सवाल हमेशा यही होता है, मैं कहाँ हूं? और फिर उत्तर खुद ब खुद सामने आता है, तुम अब मुक्त हो चुके हो। कहते हैं कि आत्मा का बाहर निकलना अधिकतर ब्रह्मरंध्र यानी सिर के शीर्ष भाग से होता है, जहां से एक अदृश्य द्वार खुलता है, और वहीं से एक पतली सी प्रकाश रेखा आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है। लेकिन यह प्रक्रिया सभी के लिए समान नहीं। कभी यह नाभि से, कभी हृदय से, कभी आंखों से भी हो सकता है। यह जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है। राम सहाय की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठी, और उसने देखा कि उसके आंगन में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन अब उसे अपने शरीर में लौटने की इच्छा नहीं थी। मानो वह जान चुका था कि यह खोल अब काम का नहीं। पहले कुछ घंटे वह अपने घर और प्रियजनों के आसपास मंडराता रहा, बेटी के सिर पर हाथ फेरने की कोशिश की, लेकिन हाथ गुजर गया। अब वह हवा और रोशनी का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे समय बदलने लगा, और एक क्षण आया जब चारों ओर का दृश्य धुंधला होने लगा, जैसे कोई पर्दा गिर रहा हो। तभी उसने देखा दूर एक रास्ता खुल रहा है, जिसके किनारों पर न जाने कौन सी रोशनी चमक रही है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को लेने यमदूत या प्रकाशमय दूत आते हैं, जो उसके कर्मों के हिसाब से अलग होते हैं। राम सहाय के सामने दो उजले, शांत चेहरे वाले दूत आए। उनके शरीर से हल्की सी गंध और संगीत की लहरें निकल रही थीं। उन्होंने बिना बोले इशारा किया, आओ, चलो, और वह खिंचता चला गया। रास्ता शुरू में हल्का और सरल था, लेकिन धीरे धीरे एक नदी के किनारे आकर रुका। यह वही वैतरणी थी जिसके बारे में वह जीवन भर सुनता आया था। उसके लिए यह नदी अमृत जैसी मीठी थी, क्योंकि उसका जीवन ज्यादातर भलेपन और मेहनत में बीता था। पार करने के बाद वह एक विशाल दरबार में पहुंचा, चित्रगुप्त का दरबार, जहां उसके जीवन का हर दृश्य एक एक कर दिखाया गया। बचपन में पिता की मदद करना, जवान होकर खेत जोतना, जरूरतमंद की मदद, कभी कभी गुस्से में बोले कठोर शब्द, सब कुछ साफ दिखाई दिया। यह देखकर राम सहाय समझ गया कि अब फैसला होगा। चित्रगुप्त ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पुण्य कर्म अधिक हैं, तुम्हें इंद्रलोक का मार्ग मिलेगा। और तभी सामने सुनहरी सीढ़ियां उतर आईं, जिन पर फूल बिखरे थे, और ऊपर से मधुर वीणा की ध्वनि आ रही थी। आत्मा सीढ़ियां चढ़ने लगी, और हर कदम पर उसका शरीर और हल्का और मन और शांत होता गया। रास्ते में उसने दूर से ही कुछ और आत्माओं को देखा, कुछ अंधेरे में डूबे, कुछ पुनर्जन्म की ओर लौटते, और कुछ मोक्ष की ओर बढ़ते। ऊपर पहुंचकर वह एक ऐसे लोक में पहुंचा जहां न दुख था, न भूख, न प्यास, सिर्फ प्रकाश, संगीत और प्रेम। वहां उसे पुराने साथी, रिश्तेदार और वे आत्माएं मिलीं जो पहले ही वहां पहुंच चुकी थीं। राम सहाय समझ गया कि जन्म और मृत्यु का यह चक्र कितना अद्भुत है। जीवन एक यात्रा है, और मृत्यु उसका पड़ाव, जिसके बाद एक नया मार्ग खुलता है।
उसने महसूस किया कि आत्मा कभी मरती नहीं, बस शरीर बदलती है, कभी धरती पर, कभी लोकों में, और कभी उस परम प्रकाश में विलीन होकर हमेशा के लिए शांत हो जाती है। और इसी सत्य के साथ उसने अपनी नई यात्रा शुरू की, जहां से वह तब तक लौटेगा नहीं जब तक उसकी आत्मा को पुनः जन्म का आह्वान न मिले, क्योंकि यह संसार और परलोक एक अनंत चक्र है जिसमें आत्मा पंख की तरह उड़ती है, ठहरती है और फिर उड़ान भरती है, जब तक कि वह अपने असली घर परमात्मा में न मिल जाए।